हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अयान अफराज। आज मैं यूनिट 5 चैप्टर नंबर 8 कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि अपना लास्ट यूनिट है सीसीएमए का। और यही वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका सीसीएमए का सिलेबस पूरा। इसमें से भी मैं थ्योरी दे दूँगा आपको, क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड्स रहते, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। उसमें देखिए, प्रोफार्मे में ये पूछता पूरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये क्वेश्चन में देता अपन प्रोफार्मा बेस, इसमें पूरे सब्सटीट्यूट करना रहता है इन तीनों के अंदर। इसमें देखिए, इन दिस चैप्टर यू मे हैव टू लर्न प्रोफार्मा टोटल यूनिट इज प्रोफार्मा बेस। इसमें भी आपको प्रोफार्मा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टोटल यूनिट प्रोफार्मा बेस है। देखिए, थ्योरी से मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। डिफाइन कैश एंड द राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिफरेंसेस लिखना रहता, फंड फ्लो क्या है, कैश फ्लो क्या है। फंड फ्लो आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस फंड फ्लो स्टेटमेंट के, आप पहले वो वॉच करिए। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके थ्योरी क्वेश्चन थे। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लाइक दिस आपका प्रोफार्मा रहता, रिवाइज फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 इनडायरेक्ट मेथड। देखिए, नेट प्रॉफिट ट्रांजेक्शन देता, उसमें क्या क्या आते पूरे इसमें लिखे हुआ है, प्लस करना रहता, फिर माइनस इसमें से इसमें देखिए, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे ऐड करना रहता है। फिर इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करना रहता अपन को। ये आता अपन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। पूरा हो गया बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे देखिए नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोल के टोटल कर लेना। फिर क्या रहता उसके बाद अपन को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पूरे इधर लिख लेके उसका भी नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग में देखो कुछ भी नहीं, डिवेंचर्स, फिक्स एसेट्स, यही चाहते पूरे। और रिमेनिंग जो कुछ भी बच रहा बैलेंस शीट में, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते इसमें। तो फिर पूरा तीनों का टोटल कर लेना, A+B+C करे तो ये आता। फिर कैश देता ना अपन को, 2 ईयर का कैश देता, एक प्रीवियस ईयर का देता, एक करंट ईयर का देता। करंट ईयर के कैश से अपन को यहाँ पे ऐड करे तो प्रीवियस ईयर का कैश जो बैलेंस अमाउंट दे रहा वही यहाँ पे सेम टू सेम आए तो आपका बैलेंस शीट टैली हुए बोले जैसा। चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया ना, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड 20। 2 साल का बैलेंस शीट दे दिया। लाइबिलिटी साइड देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असेट साइड देखिए, प्लांट, स्टॉक, डेटार्स, कैश। ऐसा स्टार्ट करना। फर्स्ट अपन को क्या है, 3 मेथड्स है ना इसमें अपन को दिया है ना, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग। वही इससे कैलकुलेट करना रहता। फर्स्ट क्या है अपने को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अपन को क्वेश्चन में दे देता, जो कि करंट ईयर माइनस ओल्ड ईयर करे तो उसका अमाउंट अपन यहाँ पे लिख लेना। फिर अपन को प्लस करना रहता ना, नॉन फंड एक्टिविटीज़ पूरे क्या क्या है इसके, इसका प्लस करे तो कैश फ्लो का 3000 ही है, कुछ भी नहीं है इधर। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। देखो, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ बोल के पूछा। क्या है करंट एसेट्स, यहाँ पे देखिए स्टॉक दिया ना, 5000 प्रीवियस ईयर, 9000 करंट ईयर, तो अपन को इंक्रीज हो रहा तो अपन यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे दिया ना इंक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, सॉरी स्टॉक नहीं, यहाँ पे दिया ना डेटार्स बोल के। देखिए डेटार्स में देखिए प्रीवियस ईयर 9000 दिया, करंट ईयर 7000 दिया, तो डिक्रीज हुआ अपन को, तो वो यहाँ पे लिख लेना अपन। 2000 आया माइनस करे तो करंट ईयर से प्रीवियस ईयर, तो ये आया। फिर लाइबिलिटीज साइड देखिए क्या है, क्रेडिटार्स है अपन को 16000 प्रीवियस ईयर का है, 18000 करंट ईयर का, तो अपन को इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा, तो अपन यहाँ पे डाल लेना माइनस। लाइक दिस ऐसे ही करना। इसमें उल्टा रहता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अभी स्टॉक का बोला था ना मैं, वो यहाँ पे आता। फिर देखिए नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोल के ले लेना। फिर नेक्स्ट क्या है अपन को, 3 मेथड्स में नेक्स्ट वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ना। इन्वेस्टिंग में क्या आता, प्लांट आता, स्टॉक, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, ये आते पूरे, वो यहाँ पे डाल लेना। फिर इन लोग को माइनस करे तो ये आ जाता। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है फिर थर्ड वन। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो भी रिमेनिंग रहता, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये वो डाल, कैश। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल लेस करे अपन प्रीवियस ईयर से करंट ईयर, तो ये आया। डिबेंचर्स को अगर अगर यहाँ पे देखिए डिबेंचर्स क्या दिया यहाँ पे, लेस में
प्रीवियस ईयर कम ज़्यादा है, करंट ईयर कम है, तो अपन को क्या करना, रिडम्पशन बोल के लेना। अगर इनकेस ये इंक्रीज हुआ तो इशू बोल के ले लेना। अब देखिए शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ तो अपन शेयर कैपिटल को इशू बोल के ले लिए, इसमें कम है तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लाइक दिस, ऐसा ले लेना। फिर टोटल कर लेना तीनों का, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का टोटल करे तो 6000 आया अपन को। फिर कैश रहता ना, कैश कितना दिया क्वेश्चन में, देखिए करंट ईयर का 8000 है, प्रीवियस ईयर का 2000, कभी भी बिगनिंग का लेना ना, प्रीवियस ईयर का कितना दिया 2000, फिर अपन को तीनों का टोटल 6000 आया, इन दोनों को प्लेस करे तो 8000, 8000 यहाँ पे आया ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दे देता हूँ, कैश में देखिए करंट ईयर का 8000 है। अगर ये 8000 आपके क्वेश्चन से मैच हो रहा तो आप परफेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करे बोले जैसा, कुछ भी नहीं रहता। अगर इसमें देखिए एडजस्टमेंट पूछा तो उसको वर्किंग नोट पे करा, लाइक दिस अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट में करे थे ना ऐसा, मशीनरी अकाउंट को अलग प्रिपेयर करके फिर इसमें डाले थे, फिर फर्नीचर अकाउंट को करके इसमें ऐड करना, ऐसा लाइक दिस जैसा फंड फ्लो में करे वैसे ही करना, कुछ भी नहीं रहता, मैं पूरा प्रोफार्मा पढ़ना रहता। ये प्रोफार्मा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ, अब इसको प्रिपेयर हो जाइए अच्छी तरीके से। लाइक दिस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।